नमस्ते। देखिए, आपके पास प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर रहे हैं और इसमें हमारी जो तीनों इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड ये सारी जो इक्वेशंस थी ये हम लोग जो है इसमें ड्राइव कर चुके हैं। अब इसमें आ जाता है आपके पास, जैसे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हमने फाइंड आउट करी थी, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है। वो क्वेश्चन है आपके पास कि प्रूव दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम वेदर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज थीटा और 90 माइनस थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। Means if we fired a projectile at an angle theta or 90 minus theta with the horizontal, then the range will be same, horizontal range will be same in both the cases। ठीक है, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके पास कि अगर आपके पास किसी भी प्रोजेक्टाइल को, अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को सपोज करिए एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा है, यानी एक बार मैंने थीटा में फायर कर दिया और एक बार मैंने उसको जो है दूसरा एंगल ले लिया, यानी 90 माइनस थीटा कोई और मैं अगर एंगल लेके चल रहा हूँ, सपोज करिए एक बार मैंने ये फायर किया और एक बार मैंने दूसरा इस तरह से ये एंगल ले लिया और इस एंगल में मैंने इसको फायर कर दिया, तो दोनों केसेस में, इन बोथ द केसेस द रेंज विल बी सेम। बोथ केसेस में जो रेंज होगी आपके पास वो सेम होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो अगर हमें ये चीज़ आपके पास प्रूव करनी है तो इसके लिए आपको किस तरह से प्रूव करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर रिपीट होता है। तो आपने सेम वही कंडीशन लेके चलनी है। यहाँ पे आपके पास यू एक्स जो था आपके पास वो यू कॉस थीटा है, इसको आप लिख दीजिएगा यू वाई इज इक्वल टू, आप फिर लिख देंगे यू साइन थीटा। ठीक है, वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। जो प्रोजेक्टाइल की फिगर होती है उसको आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा आप इसमें लिख सकते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू प्रूव दैट द रेंज विल बी सेम इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में रेंज सेम होंगी। तो हम मान लेंगे आपके पास कि व्हेन वी फायर द प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल थीटा देन द रेंज विल बी r1। इसमें दो केसेस को हम लेके चलेंगे। इन फर्स्ट केस वी एज्यूम दैट the projectile is fired at an angle theta and in second case we fired the projectile at an angle 90 minus theta। एक में थीटा मान लेंगे, एक में 90 माइनस थीटा मान लेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे केस फर्स्ट। मैं पहले ले रहा हूँ केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में ले लूँगा इफ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, इफ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा। ठीक है, अगर हमने प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल में फायर किया तो हमने ये देखना है कि रेंज कितनी होगी। तो आपको मालूम है कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 रेंज होती है। रेंज का आपके पास फॉर्मूला मैंने ड्राइव करवाया था, तो रेंज हमारे पास होता है R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके फॉर्मूले याद होंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस, अदरवाइज इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर यू। सो रिमेंबर द फॉर्मूला। तो रेंज विल बी R इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऑब्लिक जी। ये आया था आपके पास कॉस की जगह था आपके पास साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ऑब्लिक जी। तो ये आपके पास रेंज है। ये आपके पास जो है स्टैंडर्ड फार्मूला था जो हमने ड्राइव किया था जब हमने प्रोजेक्टाइल को एट एन एंगल थीटा में हमने उसको फायर्ड किया था। तो ये इस वैल्यू को आप जो है केस फर्स्ट में डायरेक्टली लिख लेंगे, क्योंकि ये आपने ड्राइव करके भी देखा है पहले भी कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल में फायर्ड करते हैं देन द रेंज विल बी R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको ध्यान रखिएगा, ये साइन 2 थीटा है, ये साइन 2 थीटा है अपॉन जी। ठीक है, अब उसने दिया आपके पास कि सेकंड केस में इफ द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल 90 माइनस थीटा। तो अब हम यहाँ पे सेकंड केस ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम केस सेकंड, और केस सेकंड में मानेंगे आपके पास कि इफ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल 90 माइनस थीटा। अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस थीटा पे फायर कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 90 माइनस थीटा लिया है। सेकंड केस में हमने लिया 90 माइनस थीटा। तो इफ यू फायर द प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल 90 माइनस थीटा व्हाट विल बी द रेंज। मान लीजिए रेंज आपके पास क्या आती है, R2 आती है। तो आप दोबारा से फॉर्मूला यूज करेंगे, R रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सो व्हाट यू राइट,
R2 is equal to U square sine 2. Now in place of theta we have 90 minus theta, because now in second case we fired the projectile at an angle 90 minus theta. अब सेकेंड केस में आपने प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस थीटा एंगल पे फायर किया है, तो इसलिए आप 2 थीटा की जगह लिख देंगे 90 माइनस थीटा ऑब्लिक जी। तो ये आपका सेकंड रेंज आ जाएगा। अब देखेंगे हमें ये प्रूव करना है कि दोनों केसेस में रेंज सेम होंगी। तो सेम होने के लिए आप इसको प्रूव करके देखते हैं क्या ये सेम आता है या डिफरेंट आता है। अगर ये सेम आया इट मीन्स द रेंज विल बी सेम इन वट एवर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कोई भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन करिए रेंज आपके पास सेम हो जाएगी, ये प्रूफ हो जाता है। बट इफ R1 इज नॉट इक्वल टू R2 इट मीन्स द रेंज होगी आपके पास डिफरेंट हो जाएगी अगर एंगल डिफरेंट होता है। तो उसको हम शो कर लेते हैं, यहाँ से हम सॉल्व करके देखते हैं क्या रेंज सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है। तो R2 इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा मीन्स साइन 2 हो जाएगा दैट इज 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन जी। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज अगेन आपके पास देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा आया और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा मीन्स साइन 2 थीटा मीन्स साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह हम लिख देंगे R2 इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा ऑब्लिक जी। अब देखिए आपके पास पहली इक्वेशन में था R1 इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी व्हेन वी फायर द प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल थीटा। Second case में when we fire the projectile angle 90 minus theta, so in that case R2 is equal to again U square sin 2 theta upon G. So from equation first and second, these two equations shows that range will be same if the projectile is fired at angle theta or 90 minus theta। चाहे थीटा पे फायर करे चाहे 90 माइनस थीटा पे फायर करे, रेंज जो होगी आपके पास वो सेम होगी। ठीक है, तो ये आपके पास प्रूव हो गया। तो अगर क्वेश्चन आपके पास आता है तो इसको आपने ध्यान रखना है कि चाहे हम एंगल को थीटा में फायर्ड करें चाहे 90 माइनस थीटा में फायर्ड करें। यहाँ पे थीटा इसको ले लेते हैं, तो थीटा एक ये थीटा डैश ले लीजिए, थीटा ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोनों केसेस में रेंजेस जो होंगी आपके पास सेम होंगी। तो एक आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया आपके पास, तो इसको आपने इसमें से ये याद रखना है। थैंक यू।